Hello students, I am Shilpa Arora and welcome to my YouTube channel Easy Maths by Shilpa Arora. I hope आप सभी की एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। अभी एस्टेट का एग्ज़ाम पास में है और जो हमारा आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ज्योमेट्री। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम ज्योमेट्री स्टार्ट करवा दो, क्योंकि इसमें से हमारे पास 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। इस टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको बहुत ही ईजी वे से करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आए। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी क्या है यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आज टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइन एंड एंगल। क्या है? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, अगर हिंदी में बात करें तो रेखा और कोण। देखो, ये हमारे पास वेरी फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री का। अगर हमें लाइन और एंगल के बारे में ही नहीं पता तो हम उससे आगे जो टॉपिक हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, ये सभी को आना जरूरी है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने आज इसी टॉपिक से हम अपना शुरुआत करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइन क्या होता है, एक रेखा क्या होती है। हम साथ में हिंदी में भी पढ़ेंगे ताकि सभी के लिए समझना इजी हो। ठीक है, हम बात करते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, मतलब रेखा क्या होती है। लाइन क्या होती है मतलब रेखा क्या होती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कहते हैं इसको हम क्या कर लें, मिला ले, ज्वाइन कर ले। और ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, इनके दोनों ओर भी हमारी, मतलब ये जो ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास जो लाइन होगी इन दोनों के और भी क्या है, दोनों साइड क्या है, बढ़ती जाएगी। और जितने भी हमारे पास ए बी के बीच में बिंदु होंगे, पॉइंट्स होंगे, या इससे परे, इसके बियॉन्ड, मतलब जो ए है उसके पीछे, जो बी है उसके आगे, जितने भी पॉइंट्स है ये क्या है, आगे 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 बढ़ती जाएंगी। और ये जो रेखा होती है ये इनफाइनाइट होती है, अनंत अनंत होती है। इसका कोई स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट नहीं होता कि ये यहाँ पर रुक जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास रेखा है जो अनंत तक, मतलब हम बोले इनफाइनाइट तक ये चलती जाती है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास रेखा। अब इसी में हमारे पास एक आता है रे। रे होता है किरण। ये क्या होता है, किरण थोड़ी सी इससे रिलेटेड है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता। कि हम बात करें कि जो पॉइंट ए है इससे ये स्टार्ट हो रही है बट ये क्या है, इससे आगे बढ़ती जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब इसमें जो एरो का साइन होता है वो एक साइड लगा होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, रेखा है, इसकी भी लेंथ, ये क्या है, किरण है, इसकी भी लेंथ क्या है, अप टू इनफाइनाइट होती है। बस फर्क क्या है कि जो किरण है, रेखा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है। ठीक है, तो लाइन हो गया, रे हो गया। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, देखो यहां से हमें समझ आ रहा है कि सेगमेंट मतलब एक कोई पार्ट होगा हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी लाइन है उसको हमने क्या कर दिया, उसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जिसकी कोई फाइनाइट लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ए बी होगी इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट होगी, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी होगा, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट।
एक रेखाखंड। अगर हम लिखें ए बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो हम ऐसे इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, मतलब हमारे पास ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। अगर रेखा है, रेखा है, हमने पीछे किया था कि हमारे पास कोई लाइन है, हमने क्या था, लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो उसको अगर शो करेंगे ऐसे दोनों और एरो होगा, मतलब ये क्या है, एक लाइन है जो अनंत तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ऐसे अगर ए बी हमारे पास कोई रे है, ए बी हमारे पास कोई रे है ऐसे कि यहाँ से ए से स्टार्ट हो रही है बट ये क्या है, अप टू इनफाइनाइट जा रही है, तो हमने ए बी को लिखेंगे ऐसे कि ये हमारे पास एक रे है, किरण है। तो ये एरो का मतलब आपको समझना होगा, अगर आपने लाइन सेगमेंट या अगर हम बात करें रे, उसको आपने लिखना है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इजी पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हमें समझ नहीं आएगा, बिल्कुल प्योर बेसिक है जो आपकी 7th क्लास से स्टार्ट होता है, और इसी बेसिक से क्या है, हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। इसलिए मैंने आज यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या है, बेनिफिशियल हो। क्लियर है। इसके बाद अब हमारा लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास रे हो गया। अब हमारे पास बात आती है कि एंगल क्या होता है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा एंगल से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंगल क्या होता है हमारे पास, एंगल मतलब कोण क्या होता है, एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं कोण। एंगल ये कहते हैं कि कोई भी दो रेखाएं, कोई भी दो लाइन जिस अगर एक पॉइंट पर वो मीट करती हैं, मिलती हैं, हमारे पास दो क्या है, रेज हैं, रेज मान लो, ठीक है, दो रेज हैं हमारे पास जो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, ठीक है। तो ये दो जो रेज हैं जहां पर मीट कर रही हैं, जो यहाँ पर ये पोर्शन बनेगा वो क्या होगा, एंगल होगा। जहां पर हम रेज की बात करें, जो या दो लाइंस की बात करें, वो जहां पर ऐसे मिलती हैं एक पॉइंट पर आके, तो वहां पर क्या बनता है, एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है हमारे पास। क्लियर है। तो इसका ये जो कॉमन पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो ये क्या है हमारे पास, एंगल की डेफिनेशन है हमारे पास कि कोई भी दो रेज या लाइंस, हम या रेखाखंड किसी की बात करें, वो जहां पर एक बिंदु पर आकर ज्वाइन होती है, मीट होती है, वहां पर हमारे पास क्या बनता है, एंगल बनता है, कोण बनता है। और जो वो कॉमन पॉइंट होगा इनके बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे या शीर्ष बोलेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद मतलब इसमें ये कोण की सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास। अब हमारे पास अब आगे जो कोण है उसके आगे टाइप आएंगे, क्योंकि अगर कोण हमें आता होगा, कोण के टाइप आते होंगे, फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल। नोट करते जाओ, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं आसन कोण। एडजेसेंट एंगल इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। अब एडजेसेंट इसको बोलते हैं पास पास, समीप में, यानी कि दो कोण हैं हमारे पास। मान लो हमने ऐसे बात करी, एक बार मैं ऐसे ले रही हूं, दो कोण होंगे हमारे पास जिनका वर्टेक्स एक कॉमन होगा, एक साइड कॉमन होगी जिनकी, ठीक है। हमारे पास मान लो ये दो हमारे पास कोण हैं। अगर मैं पहले कोण बना रही हूं कि हमारे पास ये दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये थीटा है, एक कोण ये फाई है, और इनका वर्टेक्स क्या है, ओ है। क्लियर है। तो हमारे पास थीटा और फाई दो कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है, इनको आसन कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनका एक जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, है ना, ओ क्या है, ये जो दोनों एंगल हैं ये ओ पर आ रहे हैं। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं, ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी, तो क्या है, कोण ए ओ बी है और ए ओ सी है। तो इसमें ओ पॉइंट एक कॉमन हो गया, और एक साइड, एक भुजा क्या होगी, कॉमन होगी, यानी कि ए ओ जो है वो दोनों कोण में है, ए ओ बी में भी है और ए ओ सी में भी है।
मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अगर एडजेसेंट एंगल होंगे तो उनका एक कॉमन क्या होगा, वर्टेक्स होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉमन क्या होगी, साइड होगी हमारे पास। तो हमारे पास AOB और AOC क्या है, एडजेसेंट एंगल हो गए, आसन कोण हो गए। ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो यहां पर ABCD, अब ध्यान से देखना यहां पर ये दोनों कोण कौन के, BAC और हमारे पास CAD, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्या है, आसन कोण है, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो A पॉइंट है इसका कॉमन हो गया और AC जो साइड है वो भी क्या है, कॉमन होगी। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। कोई भी दो कोण जिनकी एक भुजा और एक पॉइंट क्या है, कॉमन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण बोलते हैं हम। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद एंगल की आगे बात करें तो हमारे पास इसके बाद एंगल कौन सा आता है, अब देखो, अब आता है सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल। यहां से हम क्या करेंगे, इसको आगे शो करेंगे, यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम, क्या होता है हमारे पास कि जो एंगल क्या होता है 90 से कम होता है, क्या होता है, 90 से छोटा होता है, लघु कोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं, लघु कोण बोलते हैं, जो क्या है 90 से कम होता है। मतलब 0 डिग्री से लेके ये क्या होता है एंगल, अगर थीटा एंगल है 0 से लेके 90 के बीच में, एग्जैक्टली 90 नहीं होता, देखो 0 और 90 के बीच में होता है। 90 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है, मतलब 90 से छोटा होता है हमारे पास। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ कोण। दीर्घ कोण ऐसा कोण जो 90 से बड़ा होता है, 90 से क्या होता है, बड़ा, इस साइड, ठीक है, जो क्या है 90 से बड़ा होता है और क्या होता है 180 से छोटा होता है। क्या होता है, 180 से छोटा होता है, मतलब 90 और 180 के बीच में होता है। जैसे एंगल 100 क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, 100 डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया, 170 डिग्री का हो गया, 175 हो गया, 179 हो गया। मतलब जो 90 से लेके 180 के बीच में आता है, 90 से बड़ा जाता है और 180 से क्या जाता है, छोटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद, इसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं बृहत कोण हिंदी में। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, ये 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल एंगल क्या होगा, 200 डिग्री का हो गया, 210 डिग्री का हो गया, 225 डिग्री का हो गया, 260 का हो गया। मतलब जो 180 से बड़ा है और क्या है 360 से क्या है, छोटा एंगल है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या नाम है हमारे पास, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पूरक कोण, हिंदी में बोलेंगे पूरक कोण। अब इसमें अब एंगल्स आया है,
मतलब दो की बात होगी हमारे पास। ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कोण जिनका सम, जिनका जोड़ क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ऐसे अगर x डिग्री और y डिग्री हमारे पास दो एंगल हैं, इनका जो सम है अगर वो 90 डिग्री बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो x और y क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि मेरा एक एंगल है 20 डिग्री और एक है 70 डिग्री, देखो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री हो गया। तो इसमें एक एंगल क्या होगा, दूसरे का कम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, पूरक होगा दूसरे का। यानी कि देखो 20 और 70 इनको जोड़ के क्या बनता है, 90 बनता है। तो जो 20 है वो क्या है, जो 70 है उसका पूरक कोण हो गया हमारे पास। ऐसे जो 70 है वो 20 का क्या हो गया, पूरक कोण हो गया हमारे पास। तो इनको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण। अगर दो कोण का, दो एंगल्स का जो सम है, जोड़ है, वो क्या बन जाए 90 डिग्री बन जाए तो वो दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है या हम बोलते हैं पूरक है दोनों एक दूसरे के। इतना क्लियर है, तो इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंगल आइकन, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पर आ जाए, पूरक था तो 90 था, अब संपूरक है, सप्लीमेंट है तो क्या होगा हमारे पास 180 होगा। कि दो एंगल का जो सम है अगर वो हमारे पास 180 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एक्स और वाई क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अगर इनका सम क्या आ जाएगा, इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। अगर बात करें एक्स क्या है, वाई का सप्लीमेंट है, वाई क्या है, एक्स का सप्लीमेंट है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका एग्जांपल ले कि अगर एक एंगल है हमारे पास किसका 60 डिग्री का, तो दूसरा क्या होगा 120 डिग्री का। दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि 60 क्या है, 120 का सप्लीमेंट है। या हम बात करें जो 120 है वो क्या है, 60 का सप्लीमेंट है। तो अगर बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्री बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। अगर मैं आपको इनका एग्जाम्पल दूंगी, अभी मैं आपको इनका एग्जाम्पल भी दूंगी, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है और किस टाइप का आता है इसमें से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इतना हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। उसके बाद अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं सप्लीमेंट्री एंगल का, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसको ध्यान से समझना, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें हमारा आंसर कैसे बना है और क्या है। क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल the measure of an angle is 4 times the measure of its supplement, ये है, हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल। हमें क्या करना है, वो एंगल निकालना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 36 डिग्री एंड 144 डिग्री। सेकंड है हमारे पास ऑप्शन 40 डिग्री एंड 160 डिग्री। थर्ड है हमारे पास 18 डिग्री एंड 72 डिग्री। एंड ऑप्शन डी है 50 डिग्री एंड 200 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन ही बड़े कंफ्यूजिंग है। अगर आपको सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता तो हमारे पास ये बहुत ही क्या है, ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग है। इसने बोला है कि कोई एक एंगल है, उसका मेजर क्या है, जो उसका दूसरा, उसका जो सप्लीमेंट एंगल है उसका 4 टाइम्स है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, वो एंगल निकालना है। अब सप्लीमेंट की बात हुई है तो जो दो एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा, और एक एंगल क्या होगा, दूसरे का 4 टाइम होगा। अब अगर हमें सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता,
अगर हमें सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता कि ये क्या होता है, हमें 4 टाइम पता है कि एक एंगल क्या है दूसरे का 4 टाइम है, तो सारे ऑप्शन में क्या है एक एंगल क्या है दूसरे का 4 टाइम है। आप क्या करो, ये 36 है इसके 4 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, आपके पास 144 आ जाएगा। ऐसे 40 की 4 से मल्टीप्लाई करो 160 आ जाएगा। ऐसे इसकी करो इसकी, ये सारे क्या है 4 टाइम्स है। तो अगर हमें सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता तो हम बोलेंगे ये तो सारे ही आ रहे हैं, बट इसने क्या बोला है कि एक एंगल क्या होगा दूसरे का सप्लीमेंट होगा, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो अगर इनको ऐड करें तो इनका सम आ रहा है 200, मतलब ये नहीं है। इनको ऐड करें तो इनका सम आ रहा है 90, ये भी नहीं है। इनको ऐड करें इनका क्या आ रहा है 250, ये भी नहीं है। तो बचा क्या ऑप्शन ए। देखो इन दोनों को ऐड किया हमारे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री, और हमने क्या किया फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया। तो क्या है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं, तो एक का जो सप्लीमेंट है वो क्या दूसरे का 4 टाइम भी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको सप्लीमेंट्री का मतलब पता है तो आप निकाल सकते हो कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। उसके क्या है एक एंगल का मेजर क्या है उसका जो सप्लीमेंट है उसका क्या है 4 टाइम है। हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर हमें सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत भयानक बन जाएगा। क्लियर है, समझ आई इतनी बात। ये तो थी हमारे पास कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये सारे एंगल्स हमारे पास हो गए। क्लियर है, अगर एंगल्स में से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक्यूट ऑब्ट्यूज हमने सभी कर लिए। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब हमारे पास बात आती है लाइंस की, अब इसी में लाइंस की बात करेंगे। क्लियर, तो लाइंस में हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है ना। पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती है कि दो लाइंस बिल्कुल सीधी जाएंगी। अब सीधी जाएंगी का मतलब हम कैसे समझे, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल हर बार लेते हैं ये वाला। हम एग्जांपल कौन सा लेते हैं कि कोई रेलवे ट्रैक है वो पैरेलल होता है, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है, हमेशा सीधी जाती है, कभी भी ये मीट नहीं करती है। अब मीट नहीं करती उसमें एक पॉइंट और भी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या है सभी जगह इनका जो डिस्टेंस है वो सेम जाएगा, जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है सेम जाएगा अगर लाइंस क्या है पैरेलल है। क्लियर है, तो ये एल और एम क्या है पैरेलल लाइंस हैं। कैसे हैं, हमेशा ये सीधी जाएंगी, कभी भी ये मीट नहीं करेंगी। दूसरी बात कि इनमें क्या है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हर जगह क्या है सेम होगा। तो ये तो हो गया पैरेलल लाइंस का काम हमारे पास। क्लियर है, अब इसके बाद पैरेलल लाइन हमने कर लिया। अब इसके बाद बात आती है पैरेलल लाइन की बात। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइंस क्या है एक दूसरे को कट कर रही हैं, पैरेलल नहीं है, कट कर रही हैं ऐसे। अब ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। क्लियर है, इनको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे क्या है काटती हैं। तो जो एक पॉइंट वो होगा वो उसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लाइंस जहां पर कट करती हैं, जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास आएगा थर्ड। हम बात करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड ही आएंगे हमारे पास। क्या है हमारे पास 2 या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस है, जितनी भी हो सकती हैं लाइंस क्या होनी चाहिए पैरेलल, लाइन शुड बी
पैरेलल, हमारे पास LMN। अब देखो ध्यान से, लाइंस की बात हो रही है तो देखो दोनों साइड एरो है, ये अनंत तक जा रही है हमारे पास। कहते हैं इनको कोई एक लाइन बीच में से काट जाए, एक लाइन जो तीनों को काट जाए। मैंने मान लिया कि ये PQR पॉइंट पे काट रही है, तो जो लाइन इनको काट रही है ये, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। यहां से ही हमारे पास आगे आएगा टॉपिक कि हमारे पास एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये सारे हम यहाँ से करेंगे। पहले हम उन्हीं को पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे वर्टिकल ऑब्जेक्ट, वो बाद में आएगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 या 3 जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन बीच में से कहीं से भी कट करती है, उनको तीनों को अगर एक लाइन कट करती है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर हमें इतना पता है तो हम उसके बाद निकालेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स या एकांतर कोण। अब अल्टरनेट की बात हुई, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सीधा शो करूंगी कि अल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं, कि हमारे पास लाइंस पैरेलल है। मैं 2 लाइंस की बात करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इतने में बात करेंगे। ये 2 लाइंस L और M क्या है? पैरेलल है। ये क्या है हमारे पास? ये N क्या है? एक तिर्यक रेखा है, एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास। क्लियर है? यहाँ पर जो भी एंगल, 2 एंगल Z बनाते हैं, ये ध्यान रखना, जो क्या बनाते हैं? Z। यहाँ ये और ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है। क्या है? 1 और 2। देखो ये Z बन रहा है ऐसे, ठीक है, दोनों क्या होंगे? अंदर होंगे ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स, मतलब एकांतर कोण बोलेंगे हम इसको। इतना क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 क्या होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। हम बात करें अगर ले 3 और 4, ये भी क्या होंगे? एकांतर कोण। ये भी क्या बना रहे हैं? Z बना रहे हैं। ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं हमारे पास। समझ आई? एकांतर कोण समझ आया? बस जहां पर 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है, एक हम बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल काट रहा है, उनके अंदर से यहाँ से ये जो जहाँ पर Z बनता है वो क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी कि एकांतर कोण बनते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद हम अगर बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, नोट करते जाओ साथ साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसका मीनिंग समझो। ये क्या होते हैं हमारे पास कि वही 2 लाइंस पैरेलल है, उनको एक क्या है? तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो जो ये तिर्यक रेखा है उसकी एक ही साइड की ओर, यानी कि हम बात करें अगर हम एंगल यहाँ पर 5 लें, इसके एक ही साइड में, ठीक है, ये 5 और 2 दोनों ऊपर है। देखो 5 भी इसके ऊपर है, 2 भी इसके ऊपर। एंगल 5 और एंगल 2 क्या है? दोनों लाइंस के ऊपर है। तो ये 5 और 2 क्या बन गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, यानी कि संगत कोण बन गए। और ये भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। अगर यहाँ पर बात करें एंगल 6 ले रही हूँ, तो एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होंगे। और देखें अगर मैं इसको 7 लूँ तो ये एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे, अगर ये लाइन के नीचे आ रहा है तो ये भी लाइन के नीचे आ रहा है, डायरेक्शन साइड सेम होगी। मैंने अगर इस साइड लिया तो ये 3 और 7 सेम साइड में है हमारे पास। अगर यहाँ पर 8 करूँ तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे हमारे पास। क्लियर है? तो इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं हमारे पास। कि जो क्या होता है, जो ये हमारे पास क्या है, ये
जो तिर्यक रेखा है उसके से मतलब सेम साइड में, एक ही साइड में लाइन के अगर ऊपर आ रहे हैं तो दोनों ऊपर, 5 और 2, ऐसे ही 3 और 7, ऐसे ही 6 और 8, है ना, 6 और 4 और 1 और 8, ये क्या है, सारे संगत कोण हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। इतना सभी को क्लियर है, समझ आई कि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होते हैं। इतना समझ आया सभी को, इतना समझ आ गया होगा, क्लियर है। आगे अगर नहीं समझ आया दोबारा देखना, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा, फिर भी ना समझ आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में रिपीट कर दूंगी। इतना समझ आ गया सभी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्या आता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अभी इसमें एक और रह गया, वो भी मैं करवाऊंगी दोबारा, यहाँ पर स्पेस फिल हो गया था, इसे मैंने काट दिया। अगर दो लाइंस हमारे पास ऐसे काट रही हैं, किसी एक पॉइंट पर वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं, मान लो ये लाइन L है और ये लाइन क्या है, M है, तो बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये होंगे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, ये हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। और ये ध्यान रखना कि अगर दो लाइन कट कर रही हैं, उसके जो जितने भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल देगा। वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 360 होगा। ये हमें एक कंप्लीट एंगल देगा, हमारे पास कंप्लीट सर्कल देगा हमें एक। इतना क्लियर है, इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया क्लियर। एक होता है हमारे पास लीनियर सम। लीनियर सम वो क्या होता है, एक लाइन पे अगर दो एंगल बने, एक सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बने हैं, ये एंगल 1 एंगल 2, एक सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बने हैं, दो एडजेसेंट एंगल बने हैं, आप हम ये बोल सकते हैं, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि हमें पता है एक सीधी लाइन क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो एक सीधी लाइन के ऊपर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स बन जाएं तो उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा। इसको बोलते हैं लीनियर सम बोलते हैं। हिंदी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। इतना क्लियर है, समझ आई। तो लीनियर सम हमारे पास हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हमारे पास हो गया, हमारे पास मतलब इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने संगत कोण किए, मतलब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये सारे हमने कर लिए। अब हम करेंगे इनके बेस्ड क्वेश्चंस। इतना क्लियर है, बेसिक हमने कर लिया। अब हम करेंगे इनके बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक हमें समझ नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं लीनियर सम से, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं लीनियर सम से। मैं इसको कट नहीं करूंगी, यहाँ पर ही करूंगी। क्या है हमारे पास, क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, उसका साथ साथ आपको रिप्लाई मिलेगा कि हमारे पास ऐसी क्या है, एक क्या है हमारे पास लीनियर पेयर है, लीनियर सम है। इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, दोनों सेम है। क्या है हमारे पास कि ऐसा हमारे पास लीनियर पेयर है, क्लियर है। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये O है हमारे पास, और हमें दो एंगल दिए हैं। ये एंगल है 5y और ये एंगल है 2x, क्लियर है। और हमें x दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर आपको समझ आया तो आप भी निकाल दीजिए। हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें x की वैल्यू दी हुई है। हमें ये दोनों देखो लीनियर पेयर्स दिए हुए हैं, क्या दिए, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, 2x डिग्री और
5y डिग्री। हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू है कितनी है, 30 डिग्री है। हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 × 30, मतलब ये वाला एंगल तो बन गया 60 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक लाइन पर बने हैं, मतलब ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इनका सम कितना होगा, हमारे पास इनका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 5y कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देन y इज इक्वल टू 120/5। अगर हम इसको कट करेंगे तो 24 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो अगर हमें लीनियर पेयर से सम करना हो तो इस तरह से आएंगे कि दोनों का सम हमने क्या करना है, 180 डिग्री के इक्वल पुट करना है। ये पहचान कैसे होगी कि ये एक लाइन के ऊपर क्या होंगे, दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये दो भी हो सकते हैं, अगर हम बात करें ये भी हो सकता है। इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। अगर ये एंगल x है, y है, z है, एक लाइन के ऊपर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें x और y क्या है, एडजेसेंट है, z और y क्या है, एडजेसेंट है। अगर 4 की बात करें, 4 भी आ सकते हैं, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। मतलब एक लाइन के ऊपर जितने भी ऐसे एंगल्स आ रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हमारे पास क्या आएंगे, दो ही एंगल आएंगे, 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं। एक लाइन के ऊपर आएंगे तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारा सम था लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। अब एक सम कर रही हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, काफी टाइम ये रिपीट हुआ है। देखने में ये बहुत मतलब लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, बट है कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज, ये लाइन सीधी है, A, B, C, D, E, F। क्लियर है। ये AB पैरेलल है EF, ये पैरेलल है CD। मतलब ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, हमें दी हुई है। ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, हमें दिया हुआ है। ये एंगल हमें 70 डिग्री का गिवन है और ये एंगल हमें 140 डिग्री का गिवन है। एक और मुझे बताना था, इससे पहले हम एक कंसेप्ट और करते हैं, मेरे को बताना रह गया था, सॉरी, ये हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहले एक कंसेप्ट और देखो कि 2 3 जितनी भी लाइन, मान लो 2 लाइन पैरेलल्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ध्यान रखना कि इनके अंदर यहाँ पर ये एंगल x और y दोनों लाइन जो पैरेलल हैं, जो ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, जो अंदर के, जो दोनों एक ही साइड में जो ये अंदर के कोण होंगे, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। नोट कर लेना, को इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण, ऐसे बोल सकते हैं, इसको अंतः कोण भी कहते हैं, अंतः कोण। ये क्या होते हैं, इनका सम क्या होता है, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। देखो ये एक ही साइड में होंगे, अंदर को होंगे, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इनका भी हम यूज करेंगे, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, हमें ये पूरा एंगल निकालना है, हमें एंगल BCD फाइंड करना है। वी आर टू फाइंड एंगल BCD, हमें ये पूरा एंगल निकालना है। ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, अगर इतना इतना हमने निकाल लिया, हमारा काम बन जाएगा। पहली बात, ABCD के पैरेलल है। अगर ABCD के पैरेलल है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो Z, तो ये शेप ही किसकी बनी हुई है, Z की बनी हुई है। तो हमें पता है एंगल ABC और एंगल BCD क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ABC और एंगल BCD, ये तो हमने सीधा ही निकाल दिया। क्या होगा हमारे पास, 70 डिग्री। हमारा एंगल BCD आ गया, हमने वही निकालना था। यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, कितना आ गया, 70 डिग्री।
चलो अगर एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करें कि हमें एंगल ECD निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ECD, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा? हमने तो BCD निकाल लिया, हमने एंगल ECD निकालना है। वो क्या होगा? हमने अभी किया है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एक ही साइड में अंदर की साइड जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट एंगल्स होंगे। तो हमें पता है कि एंगल FEC इक्वल होगा एंगल ECD के। ये दोनों इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि मेरा एक एंगल अगर ये 140 का है तो जो बच गया वो कितना होगा? 40 डिग्री का होगा, बिकॉज इसका सम हमें क्या चाहिए? 180 डिग्री। ये पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो हमें सीधा देखना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 140 डिग्री है तो ये कितना बचा हमारे पास? 40 डिग्री। तो कुछ भी हमारे से पूछ ले, अगर हमसे पूछा हो एंगल BCE फाइंड आउट करो, एंगल BCE फाइंड आउट करो, वो कितना होगा? हमने अभी किया कि ये पूरा एंगल कितना है? 70 डिग्री निकाला है हमने, और ये है 40 डिग्री, तो ये कितना रह गया? 30 डिग्री रह गया। तो कुछ भी पूछ ले, हम सब कुछ क्या है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क, अगर आपको समझ आया तो वो करना और मुझे उसका आंसर कमेंट करना। क्लियर है? दिस इज योर होमवर्क। और इसमें से ऐसे मत समझना कि जिनको आता है कि इजी है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करोगे तो सारी गलतियां निकल जाएंगी और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इससे आगे जो टॉपिक करने हैं उसके लिए ये मस्ट है, ये आना चाहिए आपको। तो आपका क्वेश्चन है जो वो क्या है? ABCDE where AB is parallel to D। AB क्या है? DE के पैरेलल है हमारे पास, और एंगल ABC कितना है? 120 डिग्री है, और ये कितना है? 95 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? हमें ये एंगल X निकालना है। अगर आपसे हो गया तो मुझे जब कर लो तो इसमें कमेंट करना, जिससे नहीं हो वो भी बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में ये आपको सॉल्व करवाऊंगी। बट ये आपके ऊपर है, आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके गाइज, अगर आपको समझ आया है, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो मुझे आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तो हमारा आज ये फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री का, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स भी लाएंगे। हमने अभी सभी क्वाड्रिलेटर्स करनी है, हमने रोम्बस करना है, ट्रेपीजियम करना है, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक भी हमने करने हैं। पर उसके लिए हमें एंगल्स और लाइंस का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पकड़ा है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो आगे की आगे बढ़ते जाएंगे हम। क्लियर है? तो अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी मुझे कमेंट करना। तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी, मेरा कुछ पर्सनल इशू था, हेल्थ इशू था, तो अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने आज से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स अ लॉट।